एक संत हुए महाराष्ट्र में, एकनाथ जी। एकनाथ जी महाराज गोमुख गए गंगा जल लाने के लिए। गोमुख से जल ला करके रामेश्वरम चढ़ाने के लिए जा रहे थे। पुराना समय था, पैदल ही जाना पैदल ही आना, कई हजार किलोमीटर की लंबी यात्रा, बहुत लंबी यात्रा। संग में साथ में और भी बहुत लोग थे। बिल्कुल निकट में रामेश्वरम भगवान, नजदीक में रामेश्वरम भगवान, सामने दिखाई दे रहा था मंदिर का शिखर, बस थोड़ी दूर और बस। सब निकले जा रहे थे। वहां मार्ग में एक गधा पड़ा था जो तड़प रहा था प्यास से। सबने उसे अनदेखा कर दिया, कोई उसे न देख रहा था, किसी का ध्यान नहीं गया, किसी की दृष्टि नहीं पड़ी। लेकिन एकनाथ की दृष्टि पड़ गई और एकनाथ वहां रुक गए। संग में जो जल लाने वाले थे उन्होंने कहा कि एकनाथ जल्दी चल, देख सामने भगवान शंकर विराजमान है, रामेश्वरम भगवान विराजमान है। महीनों की लंबी यात्रा आज विराम की ओर है। आज अपने उस यात्रा का फल हमें प्राप्त होने वाला है। जो संकल्प लेकर के हम चले थे शंकर भगवान के अभिषेक का, गंगा जल लेकर के गोमुख से आए हैं, चल जल्दी अर्पित कर। यहां क्यों रुक गया, क्यों ठहर गया? मानो एकनाथ जम गए हो, धरती ने पैरों को पकड़ लिया हो। अचानक से कमंडलू का ढक्कन खोला और जो गंगा जल कमंडल में था वो तुरंत उस प्यास से तड़पते हुए गधे के मुख में उड़ेल दिया। संग वालों ने कहा कि एकनाथ तूने ये क्या कर दिया? सारा परिश्रम, सारी मेहनत सब व्यर्थ कर दी, सब बर्बाद कर दिया। इतने महीनों का परिश्रम, अरे मंदिर बिल्कुल सामने था, महादेव विराजमान थे, वो देख, और तूने लाकर के इतने परिश्रम से गंगाजल यहां अर्पित कर दिया, इस गधे को पिला दिया। कोई लाभ ना रहा तेरी यात्रा का, कोई फल नहीं, सब नष्ट हो गया। एकनाथ तो मौन थे, कुछ नहीं बोले, लेकिन उस गधे के भीतर से भगवान प्रकट हो गए, महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने पूछा, एकनाथ इतनी लंबी यात्रा करके तू आया और ऊपर चढ़ करके अभिषेक करने की बजाय तूने यहां जल मुख में उड़ेल दिया गधे के। एकनाथ ने कहा कि नाथ, चाहता तो मैं भी था कि वहीं जाकर के अभिषेक करूं आपका, लेकिन मुझसे हो ना सका। क्यों? क्योंकि मैंने सोच लिया कि इस प्यास से तड़पते हुए जीव को छोड़ करके अगर मैंने आपका अभिषेक किया तो आप प्रसन्न नहीं होंगे। और ये बात पक्की हो गई। वहां कितनों ने जल चढ़ाया, मेरे साथ कितने गए थे यात्रा पर, कितने गंगा जल लेकर के आए, लेकिन आप वहां प्रकट नहीं हुए। यहाँ गधे में से प्रकट होकर के मुझे दर्शन दे दिया। मैं वहां जाकर के अभिषेक कर देता, इस प्यासे जीव को तड़पते हुए छोड़ देता, मृत्यु के लिए छोड़ देता, ये काल कवलित हो जाता, वहां जल चढ़ाता, तो शायद आप मेरे जीवन में ना आए होते, मुझे दर्शन नहीं होता। श्रद्धा थी, विश्वास था, तो शंकर प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास प्रकट करता है भगवान को। और फिर अकेले शंकर जी का वंदन किया है। जो नित्य गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वेदों ने जिसको तीनों लोकों का, त्रिभुवन का गुरु कहा है, ऐसे भगवान शंकर, उनका वंदन किया। भगवान शंकर जिनका संग करने के कारण वो टेढ़ा चंद्रमा भी पूजित हो जाता है, वंदित हो जाता है।
ऐसे भगवान शंकर का वंदन किया।